हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा फिल्ट्रेशन मशीन। ट्रांसफार्मर के टैंक में जो ऑयल भरा होता है उसको फिल्टर करने के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है, ये फिल्ट्रेशन मशीन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। A few inches later. सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल भरा हुआ होता है उसको फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है। ट्रांसफार्मर के ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट चले जाने के कारण उसको फिल्टर करने की आवश्यकता होती है और उसमें से मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए तथा उसमें किसी भी प्रकार से डस्ट पार्टिकल को निकालने के लिए ये मशीन के द्वारा ऑयल को फिल्टर कर दिया जाता है और शुद्ध कर दिया जाता है। उसके बाद उसको पुनः हम ट्रांसफार्मर में डाल देते हैं। आइए देखते हैं फिल्ट्रेशन मशीन में जो स्विच लगे हुए हैं वो कौन कौन से स्विच हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं स्टार्ट स्विच। यहाँ पर लगा हुआ है डिस्चार्ज मोटर का स्विच है, ये स्टार्ट बटन है दोस्तों। उसके बाद इसे ऑटो और मैनुअल दोनों में रखा जा सकता है, लेकिन जब मशीन ऑन होती है तो हम इसे ऑटो में ही रखते हैं। उसके बाद देखते हैं हम वैक्यूम मोटर का ये स्विच है, ये स्टार्ट बटन है और ये ऑटो और मैनुअल दोनों में रखा जा सकता है, लेकिन इसे हम मशीन जब चालू होती है तब ऑटो में रखते हैं। जैसे ही हमें इसको ऑफ करना होगा तो स्टॉप बटन दबा देंगे। उसके बाद ये हीटर बुक अर्थात ये हीटर का स्विच है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर ऑयल, ये आप देख रहे होंगे टेम्परेचर कंट्रोलर ऑयल का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो डिस्प्ले लगा हुआ होता है, इस डिस्प्ले में हम देख सकते हैं कि ये 46 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है ऑयल का, जो ऑयल फिल्टर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल सेफ्टी अर्थात सेफ्टी पर्पज से जो मशीन है, मशीन का ओवरऑल टेम्परेचर कितना है तो ये 43 डिग्री सेल्सियस आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वोल्टेज लिखा हुआ है अर्थात 248 वोल्ट और इसमें 16 एम्पियर यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा हुआ है। ये एम्पियर मीटर आप देख सकते हैं, एम्पियर मीटर में 16 एम्पियर के आसपास करंट प्रवाहित हो रहा है। बाकी ये इमरजेंसी स्विच होता है दोस्तों। इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपको स्विच को ऑफ करना हुआ है, मशीन को बंद करना है, तो आप इस बटन को दबाकर इमरजेंसी तरीके से बंद कर सकते हैं। ये ट्रिपिंग के लिए है, जैसे ही ट्रिपिंग होगा तो हमें दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर इनलेट वाल्व होता है और यहाँ पर आउटलेट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व से ऑयल जो होता है वो जो ड्रम में रखा या फिर कहीं भी रखा हुआ होता है, वहाँ से हम ऑयल लेते हैं इनलेट वाल्व के थ्रू और इनलेट वाल्व से ऑयल जाता है फिल्टर मशीन में और फिल्टर मशीन से फिल्टर होके पुनः इसी ड्रम में भर जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कोर्स फिल्टर है और ये फाइन फिल्टर है। यहाँ पर दो फिल्टर लगे हुए होते हैं, आप देख सकते हैं, ये कोर्स फिल्टर और ये फाइन फिल्टर। और ये जो होता है ये फोम सेंसर होता है, ये देख सकते हैं आप फोम फिल्टर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑयल गिर रहा होगा, धीरे धीरे आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मॉइस्चर ट्रैपर है। यहाँ पर जो होता है मॉइस्चर, यहाँ पर मॉइस्चर को ट्रैप कर लिया जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये हीटिंग चैम्बर होता है जहाँ पर ऑयल को हीट किया जाता है और हीट करने के बाद उसे मॉइस्चर ट्रैपर में भेजा जाता है, जिससे कि उसका मॉइस्चर को निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप जब भी इस फिल्टर मशीन को ऑन करते हैं तो ऑन करने के लिए ये एरो का निशान देखना है। एरो का निशान ओपन डायरेक्शन में है, क्लोज डायरेक्शन में है। अगर जब भी आप फिल्टर मशीन को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद आपको सभी जितने भी इम्पॉर्टेंट वाल्व हैं उन वाल्व को ऑन करना है और ऑन करने के लिए आपको इसे ऊपर की ओर पुश करना होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ भी वाल्व लगा हुआ, यहाँ भी वाल्व लगा हुआ है और ये सभी वाल्व को आपको ऑन करना है। ये दोस्तों, और खासकर कि ये वाल्व जो लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये वाल्व ऐसे करके ये फिल्ट्रेशन मशीन काम करती है। और फिल्ट्रेशन मशीन में जैसे ही ऑयल पूरा फिल्टर होता जाता है, एक ड्रम ऑयल को फिल्टर करने के लिए कि आपको 7-8 घंटे लगते हैं, क्योंकि पूरा ऑयल फिल्टर होने में काफ़ी समय लगता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। रेलवे PSI से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। बाकी अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।